ओके। तो हम देख रहे हैं बैंकिंग एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट जिसमें हम यूज कर रहे हैं स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट और मायस्क्यूएल, जिसमें हम रेस्ट एपीआई बेसिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं टू क्रिएट अकाउंट, बैंकिंग का अकाउंट क्रिएट करने के लिए, उसमें अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए, अकाउंट गेट करने के लिए, विड्रॉल करने के लिए, मतलब सारी फंक्शनलिटी हम करने वाले हैं। उसमें से थोड़ा कुछ हमने किया है जो आप सब लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे हो, इस प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता ही होगा। हमने यहाँ पे सबसे पहले ऐड अकाउंट का रिस्टिफाई बनाया है, मतलब यूजर कैन क्रिएट ओन अकाउंट, उसका नाम, उसका बैलेंस कितना है, वो सब कुछ वो डिफाइन कर सके। उसके बाद उसका अकाउंट गेट करने के लिए हमने रिस्टिफाई बनाई, सर्विस में कुछ लॉजिक लिखा। ओके। और आज हम करने वाले हैं क्या, उस अकाउंट में डिपॉजिट भी होना चाहिए ना। राइट, अकाउंट ऐसा ही थोड़ी होता है उसमें डिपॉजिट ही ना हो। उसमें बैलेंस डिपॉजिट करने के लिए कौन सा स्टेप है हम लिखेंगे, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार इस वीडियो को, इस चैनल को विजिट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी, इस प्लेलिस्ट का नाम है स्प्रिंग बूट एंगुलर ऑल प्रोजेक्ट्स, जिसमें मैंने अभी ही एक प्रोजेक्ट की सीरीज स्टार्ट की जिसका नाम है बैंकिंग एप्लीकेशन। ओके, उससे पहले भी एक प्रोजेक्ट की सीरीज थी, स्प्रिंग बूट एंगुलर का प्रोजेक्ट था, वो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो उसको भी फॉलो करना तो आप कर सकते हो, सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, और बैंकिंग एप्लीकेशन के लगभग 3 वीडियो हो चुके हैं। आज उसका चौथा वीडियो है जिसमें हम देखेंगे यूजर शुड बी डिपॉजिट योर ओन अमाउंट, उसकी अमाउंट डिपॉजिट होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, वो डिपॉजिट कैसे कर सकता है। तो उसके लिए हम ओपन करेंगे सबसे पहले सर्विस इंटरफेस। यहाँ पे बनाएंगे एक मेथड जो होगी एब्स्ट्रैक्ट, जिसका रिटर्न टाइप होगा अकाउंट डीटीओ, बिकॉज हम डीटीओ और मतलब डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट हमने बनाया वो ही रिटर्न करेंगे, अकाउंट को सेफ रखेंगे। ओके, तो मेथड का नाम होगा डिपॉजिट। इसमें हम पास करेंगे डबल, सबसे पहले आईडी पास करेंगे, और उसके बाद अमाउंट के लिए डबल टाइप का वेरिएबल लेंगे अमाउंट। ये दोनों वेरिएबल क्यों पास किए मैंने, देखो इसमें भी समझने वाली बात है। आईडी से क्या करेंगे, हम उस यूजर का अकाउंट क्रिएट करेंगे भाई जिसमें अमाउंट डिपॉजिट करना है, और अमाउंट से क्या करेंगे, जितना अमाउंट वो बताएगा उतना डिपॉजिट करेंगे। राइट, इसलिए आईडी भी लगा और अमाउंट भी लगा। ठीक है, चलो। और उसके बाद उसका अमाउंट जितना ऐड किया है उससे हम इस अकाउंट डिटेल को रिटर्न करेंगे, दिखाएंगे भाई इतना इतना अमाउंट तूने ऐड किया और तेरा टोटल होके इतना हो गया है। ठीक है, चलो इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना है कहाँ पर, इम्प्लीमेंट क्लास में, दैट इज अकाउंट सर्विस आईएमपीएल। यहाँ पे आ जाओ, क्लिक करो ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। यहाँ पे आपको ये मेथड मिलेगी, यहाँ पे आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, लॉजिक लिखना है एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो चलो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम यूजर का अकाउंट डिटेल गेट करेंगे। राइट, सबसे पहले अकाउंट डिटेल गेट करना पड़ेगा भाई, किसका अमाउंट, किस में अमाउंट डिपॉजिट करना है, किस यूजर के अकाउंट में, उसके लिए उसका अकाउंट डिटेल गेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ हमने लिखा है देखो गेट अकाउंट बाय आईडी, इसमें कोड भी लिखा है, इसको हम करेंगे कॉपी, ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। हमें इससे क्या मिलेगा रे बाबा, फाइंड बाय आईडी से यह जो आईडी आएगी उससे उसका डेटा मिलेगा, और उसमें फिर हम अमाउंट ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं मिला तो ये मैसेज आपको मिलेगा अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर अकाउंट ही नहीं है तो डिपॉजिट नहीं हो सकता ना, उससे वो पहले हमें अकाउंट गेट करना है। अकाउंट गेट हो जाएगा इससे, फिर हम क्या करेंगे, सिंपली उस अकाउंट से अकाउंट डॉट गेट बैलेंस को कॉल करेंगे, गेट बैलेंस मेथड, मतलब उसका जो पुराना बैलेंस है, ध्यान से सुन, पुराना बैलेंस गेट करना पड़ेगा, और उसमें हम ऐड करेंगे नया वाला बैलेंस जो आएगा अमाउंट। क्या करेंगे हम, अकाउंट डॉट गेट बैलेंस प्लस इसमें ये वाला अमाउंट ऐड कर देंगे भाई। ठीक है, तूने अमाउंट इतना ऐड करने के लिए बोला था, हमने कर दिया, और इसको हम स्टोर करेंगे एक नए डबल टाइप के वेरिएबल में, टोटल बैलेंस। इस वेरिएबल में मैंने स्टोर कर दिया टोटल बैलेंस। ओके, इससे क्या हो जाएगा, पुराना बैलेंस उसमें हमने नया बैलेंस जो आएगा, राइट, उसको ऐड कर दिया और उसको टोटल बैलेंस में स्टोर कर दिया। ओके, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस नए वाले बैलेंस को सेट कर देंगे उसके अमाउंट में। कैसे करना है, सेट बैलेंस का यूज करके, सेट बैलेंस अकाउंट डॉट सेट बैलेंस, और इसमें भेज देंगे टोटल बैलेंस। अब क्या हो जाएगा, इस
इस अकाउंट में जिस यूजर का अकाउंट हमने गेट किया था उसमें नया बैलेंस जाएगा कि नहीं, वो अमाउंट ऐड होके, समझ में आ रहा है, राइट, तो अमाउंट ऐड हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली इस अकाउंट को सेव करेंगे। कैसे, हमारे पास रिपोजिटरी की मेथड है, कौन सी रे बाबा, मेरे क्या होगा, अकाउंट रिपोजिटरी की कौन सी मेथड है, सेव नाम की, इसमें इस अकाउंट को सेव करेंगे, दैट्स इट। और ये रिटर्न करेगा हमें सेव्ड अकाउंट, तो इसको स्टोर कर दो, अकाउंट सेव्ड अकाउंट में इसको मैंने स्टोर कर दिया है। अब इसको हमें भेजना है क्या, नहीं इसको नहीं भेजना भाई, हमें भेजना है डीटीओ को, क्योंकि इसको सेफ रखना है। तो इसको डीटीओ में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए मैपर क्लास बनाए ना, यहाँ पे रिटर्न करो अकाउंट मैपर डॉट मैप टू अकाउंट डीटीओ, और उसको पास कर दो सेव्ड अकाउंट। ये क्या कर देगा, डीटीओ में ट्रांसफर करेगा इस अकाउंट ऑब्जेक्ट को और भेज देगा कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर से उस क्लाइंट को मिलेगा जिसका अकाउंट है भाई, अमाउंट ऐड कर दिया है, ठीक है। चलो ये हो गया सर्विस का लॉजिक। क्या गया, फिर से देखो, हमने सबसे पहले उस अकाउंट का यूजर का अकाउंट गेट कर दिया जिसका बैलेंस बढ़ाना, जिसका डिपॉजिट करना है, उसका पुराना बैलेंस कुछ तो है, हमने देखा है, राइट, उसमें डिपॉजिट करना है कुछ अमाउंट, उसका गेट कर दिया अकाउंट। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसका बैलेंस गेट करवा दिया, कितना बैलेंस है भाई तेरा, 10,000 50,000 गेट करवा दिया। उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो बोलेगा मुझे 50,000 इन्वेस्ट करना है, या इसमें आएगा पैरामीटर में, इस पैरामीटर कैसे आएगा बताऊंगा। इसमें आने के बाद वो हमने इसमें प्लस कर दिया और टोटल बैलेंस में सेव कर दिया, और क्या कर दिया, उसके अकाउंट में सेट कर दिया भाई टोटल बैलेंस तेरा इतना इतना है, और इसको सेव करके हम यहाँ से वही रिटर्न कर रहे हैं। ओके, बट रिटर्न कैसे कर रहे हैं, इस अकाउंट को कन्वर्ट करके डीटीओ, ओके, क्योंकि सेफ रहे। आई होप समझ में आया है। उसके बाद हम करेंगे इस मेथड को कॉल कंट्रोलर में, दैट इज रेस्ट ऐप बनाकर। आ जाओ यहाँ पे हम बनाएंगे रेस्ट ऐप पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी। यहाँ से रिस्पॉन्स क्या आ जाने वाला है गाइस, अकाउंट डीटीओ मिलने वाला है, उसको पास कर दो अकाउंट डीटीओ, मेथड का नाम डिपॉजिट, और इसमें हम पास करेंगे लॉन्ग आईडी। और यहाँ पे गाइस ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं लेना चाहता हूँ मैप, मैप विद द की इज स्ट्रिंग एंड वैल्यू शुड बी डबल। फिर ऐसा क्यों किया आपने, बताता हूँ। तो इसका एक वेरिएबल लिया मैंने रिक्वेस्ट। अब देखो ऐसा क्यों किया मैंने, डबल अमाउंट रे बाबा, डबल, नहीं नहीं डबल हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, डबल डबल, ओके। हाँ, क्यों ऐसा लिखना पड़ा, दिस इज अ रैपर क्लास एंड दिस इज अ डेटा टाइप, ओके। रैपर क्लास क्या होता है आपको पता ही होगा। चलो अब देखो मैंने मैप क्यों लिया ये बताना है मुझे, क्यों लिया, बिकॉज देखो आईडी से तो यूजर आएगा हमें मिलेगा, बट उसमें अमाउंट डिपॉजिट करना है, अमाउंट डिपॉजिट करना है, तो उससे हमें कुछ अमाउंट लेनी पड़ेगी, कुछ अमाउंट लेनी पड़ेगी कि नहीं, यस पड़ेगी सर। अमाउंट हम उससे कुछ अमाउंट लेंगे और वो अमाउंट सेट कर देंगे, सेट कर देंगे। कैसे सेट कर देंगे देखो, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से हम कॉल कर देंगे अकाउंट डॉट अकाउंट सर्विस डॉट कौन सी मेथड, डिपॉजिट मेथड। यहाँ पे आईडी पास कर दी और यहाँ पे मैं दूंगा ये जो मैप वाला है ना, इसका ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, देखो कैसे रिक्वेस्ट डॉट गेट मेथड की दूंगा, इसकी की कह रहे बाबा अमाउंट। तो क्या हो जाएगा इस की से, इस की से क्या हो जाएगा बताता हूँ। देखो इस की से क्या हो जाएगा, जो यूजर अमाउंट देगा, अमाउंट के सामने वैल्यू देगा, इस की से उस वैल्यू को हम एक्सेस कर पाएंगे, उस वैल्यू को हम एक्सेस कर पाएंगे। और ये डिपॉजिट मेथड क्या मांग रही है, अमाउंट मांग रही है, तो इसको हमने सेकंड पैरामीटर क्या दिया, अमाउंट ही दिया है। देखो यहाँ पे क्या मांग रहे हैं, देखो अमाउंट अकाउंट सर्विस, ये देखो क्या मांग रही है, आईडी उसके बाद अमाउंट। सर आपने आईडी पास कर दी, अमाउंट ये से कैसे पास कर दिए, ऐसे कैसे, बताता हूं जस्ट वेट। ये रिटर्न करेगा अकाउंट डीटीओ, अकाउंट डीटीओ, जस्ट वेट, डोंट वरी, आपको सब कुछ पता चल गया, चल जाएगा। और यहां से हम रिटर्न करेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके ऑफ अकाउंट डीटीओ, दैट्स इट। अकाउंट डीटीओ उसको भेजना है, उसका अकाउंट इतना इतना डिपॉजिट हुआ है। अब ध्यान से देखना, ये चीज हमने क्या की है,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ, आपको इजी जाएगा। कैसे? मैंने यहाँ पे डबल अमाउंट नाम का वेरिएबल लिया और यहाँ पे किया रिक्वेस्ट डॉट गेट और यहाँ पे भेजा अमाउंट और यहाँ पे पास करते हैं इस अमाउंट को। ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर इसमें अमाउंट कहाँ से आएगा? आप बोल रहे हो इसमें अमाउंट आएगा, इसमें अमाउंट हमें मिलना चाहिए क्योंकि अमाउंट यहाँ पास किया है, सर्विस भी वही मांग रहा है, अमाउंट जो डिपॉजिट करना है वो पास कर दो। तो ऐसे कैसे मिलेगा? देखो ये गेट मेथड क्या मांग रही है? की मांग रही की। और मैप में क्या होता है? की एंड वैल्यू पेयर में ही डेटा होता है कि नहीं? तो हमने यहाँ की पास की है अमाउंट, उस की को हम यूज करेंगे और वो वैल्यू देंगे उसको कुछ, तो इस की से हम उस वैल्यू को गेट करेंगे और ये इसमें स्टोर हो जाएगा। कैसे? देखो अब हम पोस्टमैन में आपको बताएंगे। यहाँ पे यूज करना है हमें पुट मैप, अपडेट करना है ना, डिपॉजिट करना है मतलब पहले से कुछ अमाउंट उसको अपडेट करना है, पुट मैपिंग। यहाँ पे मैंने आईडी भेज दी जो भी है और यहाँ पे मैंने स्लैश करके डिपॉजिट भी यहाँ पे एंड पॉइंट जोड़ दिया क्योंकि डिपॉजिट करना है। तो इसको हमें पाथ वेरिएबल भी देना पड़ता है, यूआरएल से आ रहा है ना आईडी इसलिए। और यहाँ पे हमें यहाँ से अमाउंट मिलने वाली है एज अ बॉडी, वी नीड टू यूज रिक्वेस्ट बॉडी आल्सो। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने किया। अब हम देखते हैं रन करके कि अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं। आ गया मेरा एप्लीकेशन, यहाँ पे मैंने रन किया, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो हमें मिल जाएगा, हाँ हमारा एप्लीकेशन रन हो जाएगा। यहाँ पे मैं पोस्टमैन भी खोलना चाहूंगा। ओके, और पोस्टमैन इज रेडी। चलो देखते हैं जो एपीआई हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है, वेर इट इज inside the controller, okay, to update the amount or deposit the amount। आ जाओ यहाँ पे, दिस इज आवर पोस्टमैन। सबसे पहले गेट कर लेते हैं, गेट का रिश्ते पे कैसे चल रहा है। यस, बहुत अच्छे से चल रहा है। वी विल गेट रिजल्ट ऑल्सो। देखो इसकी आईडी 3 है, सौरभ नाम है, 5 लाख अमाउंट है इसके अकाउंट के अंदर। इसको काय को डिपॉजिट करना है रे बेटा, फिर भी चलो इसको डिपॉजिट करते हैं। पुट अपडेट करना है, एंड पॉइंट क्या है? वो एंड पॉइंट एपीआई अकाउंट्स, फिर आईडी है और उसके बाद क्या है देखो डिपॉजिट। तो जैसा वैसा लिखना पड़ेगा इसके बाद डिपॉजिट। ओके, यहाँ पे हमें भेजना है क्या गाइस? अमाउंट भेजना है, इसे हटाओ, यहाँ पे क्या लिखो अमाउंट, और यही मुझे आपको बताना है। ये अमाउंट क्या है? की, और यहाँ पे मैंने वैल्यू भेजी सपोज 10,000 डिपॉजिट करना है। ओके, तो देखो इस की से हम यहाँ पे वैल्यू क्या कर रहे हैं? गेट कर रहे हैं। देखो रिक्वेस्ट डॉट गेट, दिस इज डॉट की, और इसकी वैल्यू क्या है? 10,000। ये इसमें स्टोर होगी, इसको जाएगी, मतलब इस सर्विस के मेथड को जो है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हम 10,000 डिपॉजिट करते थे, सेंड करते हैं। यहाँ पे देखो 5,10,000, अरे बढ़ गया, 10,000 बढ़ गया। सपोज मुझे यहाँ पे 20,000 बढ़ानी, अब 5,30,000 होगा, राइट? 5,30,000 मतलब आप डिपॉजिट कर सकते हो, ये मुझे इसमें बताना है। ठीक है, चलो डिपॉजिट का रिस्ट्रिप है हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है। यहाँ पे अपडेट की क्वेरी भी आपको दिखेगी, देखो सब कुछ अच्छे से चल रहा है। इस वीडियो में हम रुकते हैं यहीं पर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विड्रॉ की फंक्शनलिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।